जय श्री राम। आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी विद अभिलाषा में। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कोई ऐसी रेमेडी शेयर करी जाए जो महाशिवरात्रि पर कर आप अपनी जीवन की काफ़ी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये रेमेडी सिर्फ वही कुछ गिने चुने लोग कर सकते हैं जिनके हॉरोस्कोप में कोई कंबस्ट प्लैनेट है। महाशिवरात्रि मेरे सोच में एक ऐसा स्पेसिफिक दिन है जहाँ पे कंबस्ट प्लैनेट का बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। तो जिन जिन के भी चार्ट्स में कंबस्ट प्लैनेट है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें एंड डोंट मिस इट। इट वुड बी लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई कैन वाउच अबाउट दैट। तो सबसे पहले क्यों ना शिव जी के एक मंत्र से स्टार्ट करा जाए। सो लेट्स स्टार्ट। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो जैसे कि आपने इसमें एक वर्ड सुना भस्मांग, ये हम सभी जानते हैं कि महाकालेश्वर में पूरा एक विधान है भस्म आरती का, यानी कि भस्म आरती भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भस्म से उनको बहुत ही प्रेम है। कंबस्ट प्लैनेट की भी कहानी कुछ इसी तरह है कि वो सूर्य के किरणों से भस्म के प्रकार पे पहुंच जाता है। तो ये देखा गया है कि अगर किसी कंबस्ट प्लैनेट के लिए रेमेडी महाशिवरात्रि के दिन करी जाए तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। अब कंबशन का कुछ रूल मैं आपको बता देती हूँ जिसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट कंबस्ट है या नहीं। कंबशन के लिए हर प्लैनेट को सूर्य के एक पर्टिकुलर डिग्री के साथ होना चाहिए। एक ही हाउस में एक पर्टिकुलर डिग्री के अंदर अंदर अगर प्लैनेट सूर्य से है तो उस प्लैनेट को कंबस्ट कहा जाता है। मैं आपको डिग्रीज बता रही हूँ। मंगल के लिए विद इन 17 डिग्री, विद इन 17 डिग्रीज फॉर मार्स। फॉर मर्करी इट इज़ 14 डिग्रीज। बट मर्करी के साथ एक अपवाद है कि यदि मर्करी वक्री है यानी कि रेट्रोग्रेड है तो वो विद इन 12 डिग्री ही कंबस्ट होगा, और अगर मर्करी डायरेक्ट है तो विद इन 14 डिग्री तक कंबशन कहा जाएगा मर्करी का सन से। वीनस इसी तरीके से डायरेक्ट है तो विद इन 10 डिग्रीज कंबस्ट होगा, और अगर रेट्रोग्रेड है तो विद इन 8 डिग्रीज ही कंबस्ट होगा। जुपिटर 11 डिग्री, सैटर्न विद इन 15 डिग्रीज। कंबशन का दोष इन डिग्रीज के अंदर होने पर सूर्य से आता है। एक जो चीज़ मैंने अपनी डेली हॉरोस्कोप एनालिसिस में चेक करी है वो ये है कि कंबस्ट प्लैनेट सबसे खराब असर उसकी महादशा अंतरदशा में आपको देते हैं। तो यदि आपके चार्ट में कोई प्लैनेट कंबस्ट है और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तब भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड ये आपको काफ़ी सारे परेशानियों से तुरंत ही असर दिखा के बाहर खींचने लगेगी। क्योंकि कंबशन को मैं इतना डिफ़िकल्ट टू हैंडल क्यों मान रही हूँ, बिकॉज इन माई जनरल व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐसा देखा जा रहा है कि कंबशन में सबसे पहले तो लियो राशि इफ्लेक्ट होती है, क्योंकि सन सूर्य स्वतः ही अपना रिजल्ट नहीं दे पाते, वो उस प्लैनेट के साथ मिलकर अपना रिजल्ट देने लगते हैं जिसको उन्होंने कंबस्ट किया होता है। दूसरा पॉइंट ये है कंबशन में कि वो प्लैनेट तो कंबस्ट होता ही है, वो और 2 अन्य राशियों को भी इफेक्ट करता है जिसका वो लॉर्ड होता है।
यानी कि 3 राशियाँ कंबस्शन से इफ़ेक्ट होती हैं और 3 घर कंबस्शन से इफ़ेक्ट होते हैं, जहाँ पे भी वो राशियाँ आ रही हैं। तो अब रेमेडीज़ वाले पार्ट में चलते हैं। रेमेडी में पहली रेमेडी ये है कि अगर आपके निवास स्थान के आसपास या कोई भी अप्रोचेबल जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कोई वाटर बॉडी हो या कोई ऐसा जल कुंड नदी हो जहाँ पर आप जाकर स्नान ले सके, तो आपको उस प्लैनेट की होरा में, जिस प्लैनेट को सन ने कंबस्ट किया है, जाकर स्नान इत्यादि करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने स्नान के जल में घर पर ही थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसी प्लैनेट की होरा में स्नान लें। इससे भी कई हद तक कंबशन का असर धीरे धीरे घटने लगेगा। ये आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपको महाशिवरात्रि से करना है। दूसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आप अपने आसपास किसी भी मंदिर में से जहाँ पर यज्ञ हवन की एक व्यवस्था होती रही हो या धुनी हो जिस भी मंदिर में, वहाँ से थोड़ी सी विभूति लाएं। महाशिवरात्रि में फल फूल दीपदान करके शिवलिंग पर भस्म से भी अभिषेक करें और सामग्री के साथ। उसके बाद उसी में से बची हुई थोड़ी भस्म या विभूति अपने घर पर लाएं और डेली उस भस्म से स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तिलक करें। ये रेमेडी कंबशन के लिए एक अचूक रेमेडी है और ये एक लाइफ लॉन्ग रेमेडी है जो आपको नित्य प्रतिदिन निरंतर करनी है और हर शिवरात्रि पे नई विभूति लाकर पूरे साल के लिए अपने पास रख लेनी है। वैसे तो कंबशन का सबसे अच्छा उपाय है महाकालेश्वर में भस्म आरती को देखना, बट क्योंकि वहाँ पे एक प्रावधान है कि स्त्रियाँ उसमें अलाउड नहीं हैं, तो वो अपने घर पे भस्म लाकर भी इस चीज़ को कर सकती है। बाकी महाकालेश्वर जाकर भस्म आरती, भस्म अर्चना देखना भी कंबशन का एक बहुत बड़ा उपाय है, बट वो थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है कई लोगों के लिए जाना, ट्रैवल करना करंट सिनेरियो में। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि अपने आसपास से ही कहीं से मंदिर से विभूति धुनी से लाकर उसका अभिषेक करके शिव जी पर, शिवलिंग पर, उसे ही अपने घर लाकर उसको रोज़ दिनचर्या में तिलक के रूप में प्रयोग कीजिए। एंड आई एम डेड श्योर दैट इट्स गोना वर्क मैजिक because I've seen it working tremendously well to the people I've advised it. I hope ये वीडियो आपको उपयोगी रहेगा और आप मुझसे और मेरे चैनल से इसी तरह जुड़ा रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।